अगर अर्नब की गलती है तो किया जा सकता है उसकी कार्रवाई। पॉलिटिकली अगर उस नज़र से देखो तब तो मैं भी एक मास कॉम की स्टूडेंट हूँ, आगे चल के मैं भी जर्नलिस्ट बनूंगी, तो अगर उस नज़र से देखो तो मुझे सेफ नहीं लगता। नेशन वांट्स टू नो कि क्या चल रहा है देश में। बालाकोट हमले से 4 दिन पहले ही पत्रकार जान जाता है कि हमला होने वाला है। हमले से फायदा भी होने वाला है, ऐसा वैसा नहीं, कश्मीर से बड़ा क्या बात है। बिजनेसेस फूले फले, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं, मगर जब बात देशभक्ति की है तो देशभक्त हम भी कम नहीं। बट द पॉइंट इज, भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला था, इसकी जानकारी कुछ सीनियर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लोगों के पास ही होनी चाहिए। मिलिट्री सीक्रेट्स की गंभीरता काफ़ी होती है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त मैं आपको लीड कर रही हूँ टू थिंक कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ गिने चुने ऊपर बैठे देश के सुप्रीम लोगों तक ही सीमित होती है। बाकी राहुल गांधी क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act. He who must not be named but can be shamed. हाँ, मतलब नाम लेकर कोई फायदा तो नहीं है। लोग भी पहचान ही लेते हैं ऐसे पत्रकार को जो पत्रकारिता के अलावा हर चीज के लिए जाना जाता हो। जिस तरीके से वो बात करता है तो अपने बच्चे के साथ नहीं देख सकता हूँ, तो वो मीडिया नहीं है मेरे लिए, वो इज एंटरटेनर फॉर मी। प्रेस के साथ कंडीशन ये रहती है कि वो जो भी सच्चाई है वो ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को बताते हैं और हम लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। अपने चैनल को चलाने के लिए दूसरे बंदों को कुछ रुपए देता है क्या देखने के लिए, पर डे उन्हें मतलब महीने के उसे 500-1000 रुपये देते हैं उसे देखने के लिए कि हाँ हमारा न्यूज़ को आप देखो तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी। तो इसमें हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काला है। लेकिन ज़रूरी है क्योंकि हम इस प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं और हमारा काम है सवाल पूछना, और सवाल तो उठ ही रहे हैं। मुद्दा है देशभक्ति और देश के लोगों का मीडिया पर ट्रस्ट, क्योंकि आज का युवा बेवकूफ़ नहीं, आज उसके पास इंटरनेट है, मगर इसी इंटरनेट की वजह से आसान हो गया है कि बेवकूफ़ बनाया जा सके और बेवकूफ़ बना भी जा सके। हमारे ही रिपोर्ट में देख लीजिए, जहां किसान युवा बता रहे हैं मीडिया से गोदी मीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा से ही जुड़ा हुआ है। ये 3 बंदे खड़े हैं, तू मेरे को बोल रहा है भाई बंदे खड़े हैं, मैं बोल रहा नहीं खड़े, मैं मान ही नहीं रहा नहीं खड़े, तो भाई तू क्या करेगा, तू सिर पटकेगा अपना कि यार ये सरदार पागल हो गया, ये बंदे मान ही नहीं रहा। जब कोई मानता ही नहीं है भाई, कितनी बार भाई सामने से आपको मालूम भी पड़ता है मीडिया झूठ बोल रही है पर मान ही नहीं रही भाई। मीडिया से सारे के सारे किसान बहुत ज़्यादा निराश हैं, बिकॉज वो किसान खालिस्तानी बता रहे हैं। वो किसान मतलब पता क्या है, हरियाणा के कृषि मंत्री कह रहे हैं तो पाकिस्तान और खालिस्तान फंडिंग कर रहे हैं इनको। आपको लगता है कोई पाकिस्तान या खालिस्तान से आया हुआ यहाँ पे? मीडिया पे ये असर मैंने देखा है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट इंडिया में होता है ना, उसे किसी ना किसी एजेंसी का रूप देने की कोशिश की जाती है। ओके, सो जो लोग मुझे डिस करने वाले हैं ये कहकर कि ये चैट्स फैब्रिकेटेड है, बेचारे लोगों को फंसाकर मुद्दा बनाया जा रहा है, उनके लिए भी मेरे पास एक जवाब रेडी है। पहली बात तो मुंबई पुलिस ने बकायदा अपने चार्जशीट के साथ एविडेंस के तौर पर लगाई है। दूसरी बात यह है कि इसको फैब्रिकेट करना, इतनी लंबी लंबी चैट्स, मतलब करीब 500 पेज से ज़्यादा की हैं, इतनी सारी चैट्स को फैब्रिकेट करना कोई आसान काम नहीं होता। और अगर उन चैट्स को देखा जाए तो उसमें जो डेट है और टाइम है और जिन इवेंट्स का जिक्र हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि वो बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रिवर्स गियर में कहानी ले तो संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, टीआरपी स्कैम के वक्त मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसमें 3000 पेजेस में व्हाट्सएप चैट है। पहले तो बार की जो रेटिंग है उसका जो तरीका है वो बहुत सारे घरों में टीवी सेट लगाते हैं। मैं आईटी लाइन से हूँ इसलिए टेक्निकल बात बता रहा हूँ। उसमें क्या पूरे दिन टीवी चला के छोड़ देते हैं और ये उनको सेटिंग कर ली जाती है कि भाई 5000 घरों में लगे हुए हैं, तो उनमें से आपने 1000 घरों में सेटिंग कर लीजिए, पूरे दिन उसी चैनल को चला के छोड़ देंगे।
व्हाट्सएप वॉज ट्रेंडिंग बिकॉज ऑफ प्रिवेसी पॉलिसी। बेचारे लोग वर परेशान कि उनकी चैट्स तो यूएसए तक पहुंच गई होगी। मगर आप ये सोचिए कि अगर यही चैट कॉन्वर्सेशन किसी और देश में पहुंच जाती तो शायद बादल की जगह कुछ और ही नजर आ जाता। सारे न्यूज़ चैनल बायस्ड है, ठीक है, और सबके अलग, ये बिक गई है गवर्नमेंट। जी अंदर अंदर की बात हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो भी सकता है। खैर, चैट्स तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएंगे, मगर मुद्दा है ट्रस्ट का, जो लोग मीडिया पर आज भी कहीं ना कहीं करते हैं। क्योंकि हम भी लोगों से जब बात करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत पावरफुल है मीडिया। और मेरा फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। सो विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आरोप तो गंभीर है। और अगर बात देशभक्ति की है तो देशभक्त हम भी कम नहीं।